जय श्री कृष्ण। आज म यहाँहरू समक्ष श्रीमद् भागवत गीताको 10वां स्कन्धको 46वां एक मिनट 45वां अध्याय की बाद में 46वां अध्याय आज शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें उद्धव जी का ब्रज में आना के विषय में हम श्रवण करेंगे। इससे पहले मैं 45वां अध्याय का बाकी भाग यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें हम कृष्ण बलराम जी का शिक्षा के विषय में श्रवण करेंगे। थोड़ा बाकी है इसके। और समर्थ और कंस के भय से नित्य चलायमान चित्त होने के कारण आपकी सेवा बिना किए हमारे इतने दिन व्यर्थ बीत गए। हे माता, दुष्ट कंस के भय से पीड़ित और पराधीन होने के कारण हमसे आपकी सेवा नहीं हो सकी। भगवान श्री कृष्ण अपनी मातालाई भन्दै हुनुहुन्छ, आंसुओं की धाराओं से श्री कृष्ण बलराम को भिगोते स्नेह रूप पास में बधी हुई अत्यंत मोहित होने के कारण जिनका कंठ रुक गया, ऐसे वासुदेव जी देव की स्नेह के मारे कुछ भी न बोल सके। भगवान के लीला के विषय में कुछ कह रहे हैं। पति आगमन ब्रजरानी सुनी धाय धाय निज द्वार, बिलपति पुछत श्याम कित मम जीवन आधार, देखी यशोदा की दशा नंद कछु धरी धीर, सकल कथा है कि कहीं दृक प्रवाह अति नीर। इस तक हमने कल श्रवण किया था। आज हम 46वां अध्याय के शुरू करने जा रहे हैं। उद्धव का ब्रज में आना। उद्धव को ब्रज भेजी के देनी गोपिकन ज्ञान, 46वें अध्याय में किन्हीं कथा बखान। सुखदेव जी बोले, हे परिचित, श्री कृष्ण के प्यारे सखा साक्षात बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी थे। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण एकांत में ले जाकर हाथ में हाथ पकड़कर यह कहने लगे, हे उद्धव, हे उद्धव, आप ब्रज में जाओ और हमारे माता पिता को प्रसन्न करो, और गोपियां जो हमारे वियोग से चिंतित रहती है, सो हमारे संदेश से उनके संताप को दूर करो। मैं जब दूर आ बैठा हूं तब गोकुल की स्त्रियां हमारी सुधि करके वियोग से व्याकुल हो रही है। मैंने उनसे कहा था कि मैं शीघ्र ही लौट कर आ जाऊंगा, केवल इसी के सहारे वे गोपियां महा कष्ट से धारण करके रह रही है। जब इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तब उद्धव जी स्वामी का संदेश लेकर आदर से रथ में बैठकर नंद राय जी के गोकुल में चले। सूर्यास्त समय उद्धव जी गोकुल में पहुंच गए। श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी को आया जान नंद राय जी आकर प्रसन्नता पूर्वक मिले।
फिर सुंदर स्वादिष्ट अन्न और खीर का भोजन कराया, सैया पर सुख से पौड़ाया, चरण दबाया, मार्ग की थकावट मिटाए। नंद जी उद्धव जी से पूछने लगे, हे उद्धव जी, कहिए, सूरसेन के पुत्र हमारे परम मित्र वसुदेव जी के अपने पुत्र आदि कुटुंब सहित कुशल तो है? श्री कृष्ण जी हमारी तथा अपनी माता बाल वाल तथा गोपियों की कभी सुधि करते हैं? हे उद्धव जी, श्री कृष्ण के पराक्रम लीला पूर्वक बाकी चितवनी शिथिल हो गए जाते हैं। श्री कृष्ण के चिन्हों से विभूषित पर्वत, नदी, वन के स्थान आदि खेलने के स्थान जब हम देखते हैं, तब हमारा मन कृष्णमय हो जाता है। हम श्री कृष्ण और बलदेव जी को देवताओं में उत्तम मानते हैं। देवताओं का सहकार्य सिद्ध करने के वो अवतार लेकर प्रकट हुए हैं, ऐसा गर्ग मुनि का वचन है। इस प्रकार नंदराय जी भगवान श्री कृष्ण की सुधि करके नेत्रों में आंसू भर प्रेम भाव में विहल होकर चुप हो गए। नंदराय जी के मुख से श्री कृष्ण के चरित्र को सुनाती हुई यशोदा जी आंसुओं की धारा बहाने लगी। नंदराय जी और यशोदा का इस प्रकार का भगवान श्री कृष्ण की में परम प्रेम देखकर उद्धव जी बोले, हे नंद जी, इस संसार में संपूर्ण प्राणियों के मध्य आप दोनों प्रशंसा के योग्य हैं, क्योंकि जगत की गुरु नारायण में अपने भक्ति की है। रामकृष्ण जगत के बीज और कारण प्रधान पुरुष है। जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण जी में मरण समय क्षमा मात्र भी शुद्ध मन को लगा देवे, तो वो शीघ्र ही कर्म वासना का त्याग कर शुद्ध सत्वमय हो परम गति को प्राप्त हो जाता है। जब नारायण स्वरूप दोनों पुत्रों में आप निरंतर भक्ति भाव रखते हैं, तो फिर आपको क्या क्या करना शेष रहा है? श्री कृष्ण थोड़े ही काल में ब्रज में आवेंगे। आप दुखी मत हो। जैसे काष्ठ में ज्योति रह करती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान आपके अंतकरण में विराजमान है। श्री कृष्ण भगवान आपके ही पुत्र नहीं है, वरना सबके पुत्र, आत्मा, पिता, माता और ईश्वर है। हे राजन, इस प्रकार बातचीत में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल नंद जी के द्वार पर स्वर्ण से मठा हुआ रथ खड़ा देखकर सब ब्रजवासी, श्री पुरुष, यह किसका रथ है, इस प्रकार कहने लगा। अब 47वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें उद्धव का मथुरा प्रस्थान के विषय में हम श्रवण करेंगे। कृष्ण कथन अनुसार ही उद्धव दोनों ज्ञान, आत्मा ज्ञान गोपी कन सो या में किन्न बखान। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उद्धव जी को देखकर ब्रज की श्रिया परम विस्मय को प्राप्त हो परस्पर कहने लगी कि यह सुंदर स्वरूपवान कृष्ण के समान भेष बनाए कौन है और कहां से आया है? इस प्रकार वार्ता करके सब गोपियों ने उद्धव को चारों ओर से घेर लिया। फिर वे गोपियां मधुर वचनों से सत्कार कर उत्तम आसन पर बिठाकर उद्धव जी से पूछने लगी कि हमको ज्ञान पड़ता है कि तुम श्री कृष्णचंद्र जी के पार्षद हो और उनके माता पिता को प्रसन्न करने की इच्छा से यहाँ आए हो। यद्यपि श्री कृष्ण जी ने हमसे प्रीति की, परंतु जैसे निर्धन पुरुष को वेश्या छोड़ देती है, असमर्थ राजा को प्रजा त्याग देती है, विद्यार्थी विद्या पढ़कर आचार्य को त्याग देता है, दक्षिणा पाकर ऋत्विज यमराज को त्याग देता है,
फलहीन वृक्ष को पंछी त्याग देते हैं, भोजन करके अभ्यागत घर को त्याग देते हैं तथा भोग करने के उपरांत जैसे चार पुरुष स्त्री को त्याग देता है, ऐसे ही श्री कृष्ण जी हमको छोड़कर मथुरा चले गए। हे परीक्षित, तदंतर गोपियां एक भंवरे को देख उनके प्यारे का भेजा हुआ दूध कल्पना कर उद्धव जी से कहने लगी, हे भ्रमर, हे कपटी के मित्र, हमारे चरणों को मत छूना, क्योंकि भंवरे का शरीर काला, मुख पीला होता है और तेरे दाढ़ी मूछ सौतीन के कुच्चों से मर्दित भगवान की वन माला की केसर से रंगे हुए हैं। इस कारण हमको स्पर्श मत करे, तू उन्हीं भगवान को मानवतियों को प्रसन्न रख। जैसे तू हमारे समीप आया है, ऐसे ही मथुरा की स्त्रियों के पास भी गया होगा, परंतु यादवों की सभा में इस बात की अवश्य हंसी होती होगी। जिसका तू निर्लज्ज दूत है, वैसा ही तेरा स्वामी है। जैसे तू फूलों की सुगंधित लेकर त्याग देता है, ऐसे ही श्री कृष्ण ने भी हमारे मन को मोहित करने वाला अपना अधरामृत एक बार पिलाकर हमें छोड़ दिया। परंतु आश्चर्य है कि लक्ष्मी जी उनके चरण बिंदु का कैसे सेवन करती है। अनुमान होता है कि श्री कृष्ण के मीठे मीठे वचनों से लक्ष्मी जी की भी मन हरण हो गया होगा। आहा, श्री कृष्ण इस समय मथुरा में रहते हैं। भला यह तो कहो कि कभी उनको अपने माता पिता की आदि का स्मरण आता है क्या? कभी हम दासियों की बातचीत करते हैं? इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी के दर्शन की लालसा वाली गोपियों के वचन सुनकर उनको धीरज देते हुए उद्धव जी यह बोले, हे गोपियों, वासुदेव भगवान में तुमने मन लगाया है, इस कारण निश्चय तुम कृतार्थ हो गई। संपूर्ण लोकों में तुम्हारा यश फैलेगा। दान, व्रत, होम, देव, पाठ, संयम और अनेक प्रकार के कल्याण के साधनों के उपरांत श्री कृष्ण चंद्र में भक्ति साधी जाती है, अर्थात इन सब साधनों का फल है। ऐसी भक्ति मनुष्य को भी कठिन है। हे मंगल रूपिणियों, अब तुम सबको सुख देने वाला श्री कृष्ण का प्यारा संदेश सुनाता हूँ। भगवान ने कहा है कि सबका उपदान कारण मैं हूँ, सो हमारा तुम्हारा किसी प्रकार का वियोग नहीं। इस कारण तुम मुझसे दूर नहीं हो। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी ये पांचों तत्व स्थावर जंगम सब पदार्थों में रहते हैं, ऐसे ही मैं भी मन, प्राण, बुद्धि अथवा भूत, इंद्रिय और गण इनके आश्रय को सब में व्याप्त हूँ और अपनी माया के प्रभाव से अपने स्वरूप में ही भूत, इंद्रिय और गुण रूप से आत्मा ही से आत्मा को रचता हूँ, पालता हूँ और संहार करता हूँ। तुम्हारा प्रीतम मैं तुम्हारी दृष्टि से इस कारण दूर रहता हूँ कि निरंतर मेरा ध्यान करने से तुम्हारा मन मुझ में लगा रहे। संपूर्ण वृत्तियों को त्याग मन को मुझसे लगाया निरंतर मेरा ध्यान करती रहोगी तो शीघ्र मुझको मिलोगी। नाना विधि उद्योग कहो ब्रज ज्ञान समुझाय, कृष्ण उपासक गोपी का बोली मन मुस्क्याय। ज्ञान पर है धुरी उद्धव जो नहीं हरि से लगन, योग तप जाने कहा जो प्रेम रस पिके मगन। मेघ तन साकार इंद्री मोर पंख चिर में मुकुट, किर नाक बुलाक कुंडल कर्ण पंकज से त्रिगन।
चंद्र मुख विद्रुम अधर मुस्कान त्रिभुवन मोहिनी वेणु बैन पीयूष मुनि सुनि देव गण छोए गगन कर कमल धारो गोवर्धन राखी गोकुल को लियो शरद निशि करी रास नाचो मंद धुनि नुपुर पवन बिन बिन आकार स्वरूप बिन ध्यान मन कैसे लगे हरि विलास त्रिभंग नटबर नैन मद किनी मगन। हे उद्धव जी, श्री कृष्ण जब कभी मथुरा नगर की स्त्रियों की सभा में बैठ इच्छानुसार बातचीत करते हैं, तब क्या किसी प्रसंग में हम गंवारियों का भी स्मरण करते हैं? क्या कभी उनको उन रात्रियों की भी सुधि आती है जिन रात्रियों में कुसुदिनी कुमुद फूले रहते थे और चंद्रमा की चादरी में परम सुहावने वृंदावन में पांचों के नुपुर और झांझन की धनाझन धनाकार वाली रास मंडली में हमारे साथ नाना प्रकार के राग रंग करके विहार किया था और हमने भी अत्यंत प्रेम से उनका सत्कार किया था। जैसे इंद्र मेघ बरसाकर ग्रीष्म ऋतु से संतप्त हुए वन को संजीवनी करता है, उसी प्रकार अपने दिए हुए शोक से जलती हुई हमको अपने अंगों के छूने से जिलाते हुए श्री कृष्ण भगवान कभी यहाँ आएंगे अथवा नहीं। मथुरा की ओर को हाथ उठाकर गोपियां कहने लगी, हे ब्रजनाथ, हे गोविंद, दुख सागर में डूबते हुए गोकुल का शीघ्र आकर उद्धार करो। तदंतर श्री कृष्ण चंद्र जी के संदेश से विरह ताप मिटाए उन गोपियों ने श्री कृष्ण जी को परमेश्वर जान के और परमेश्वर को अपनी आत्मा में निश्चय करके उद्धव जी का पूजन किया और गोपियों का संताप मिटाने के अर्थ कितने ही मास पर्यंत उद्धव जी ने ब्रज में वास किया और श्री कृष्ण भगवान की लीला संबंधी कथाओं का गान करके ब्रजवासियों से परम सुख दिया। नदी वन पर्वत कंदरा और फूले हुए वृक्ष इनको देखते भगवत भक्त उद्धव जी ब्रजवासियों को श्री कृष्ण का स्मरण कराते हुए रमन करते रहे। हे परीक्षित, अनंतर उद्धव जी गोपियों यशोदा और नंद तथा गोपों के मथुरापुरी जाने के अर्थ आज्ञा लेकर रथ में बैठ गए। उद्धव जी के गमन करने के समय नंद आदि के सब ब्रजवासी नाना प्रकार की भेंट पूजा हाथ में लिए स्नेह से नेत्रों से आंसू भरकर यह वचन बोले, हमारे मन की वृत्तियां श्री कृष्ण चंद्र जी के चरण बिंद में लगी रहे, हमारी वाणी उनका नाम लिया करे, हमारा शरीर उनको नमस्कार करता रहे, कर्मों की प्रेरणा से और ईश्वर की इच्छा से जहां कहीं जन्म लेवे तो वहां अपने शुभाचरण के प्रभाव से श्री कृष्ण चंद्र जी में हमारा प्रेम रहे। जय श्री कृष्ण।
एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, यहाँ छ बेला